नमस्कार। आप देख रहे हैं एसटी समाचार न्यूज। मैं मोहित कुमार आज बैठा हूं करहल में और करहल का एक विद्यालय संस्थान है जिसका नाम है संत विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मेरे साथ बैठे हुए हैं संत विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के निदेशक जेपी यादव जी। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आपके पुत्र ने जो देश में एक सम्मानित पद पर आकर जो नाम रोशन किया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बेटे की उपलब्धि पर आज इंटरव्यू लिया है। आपका धन्यवाद। अच्छा सर, क्या महसूस कर रहे हैं आप इस पल पर? क्या आपके जहन में चल रहा है? देखिए, संतान की उपलब्धियां सुनकर के जितना माता पिता को आनंद आता है, बाकी किसी संपत्ति और कहीं भी कोई आनंद नहीं है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ और परिवार के सारे परिवारजन भी बहुत खुश हैं। कहीं न कहीं आप दोनों लोग ही शिक्षक हैं। आप एक विद्यालय भी चलाते हैं, क्षेत्र के बच्चों को, ग्रामीण अंचल के बच्चों को शिक्षा भी देते हैं, काफ़ी अच्छी प्रकार की शिक्षा भी देते हैं। आपने अपने बेटे को किस प्रकार से पढ़ाया और क्या उन्हें संस्कार दिए जो कि आज उन्होंने इतना अच्छा आप दोनों लोगों का नाम रोशन किया? जी, देखिए नर्सरी से 8 तक तो हमारा बेटा इसी विद्यालय में पढ़ा और नर्सरी टू 6 बीपीएस एंड बीपीएस जो बैंक ऑफ इंडिया का पास चलता है और 7th 8th ने यहाँ से किया था। तो मैं समझता हूँ कि जो संस्कार मिले और जो शिक्षा मिली है, जो बेस बना, नींव बनी, उसको बनाने में संत विवेकानंद स्कूल का अहम रोल है। साथ पिता होने के नाते और ये माँ भी उनकी बैठी हैं, हम दोनों लोगों ने भी उनकी हर ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश की और देख-रेख की है, बाकी तो बच्चे ने स्वयं ही किया है, सही बात ये है। लेकिन नज़र नज़र हमने रखी और उनके पढ़ने से लेकर के हर चीज़ पर नज़र रखी, उनकी किताबें उपलब्ध कराईं, समय देने के लिए कहा, तो ये सब उपलब्धि इस तरह मिली है। अच्छा, आपके बेटे जयश्रथ जी ने प्रथम कहीं न कहीं भारत देश में सम्मानजनक स्थान पाया है। इसके पीछे आपकी किस प्रकार की तैयारी रही और आपने किस प्रकार से उनको गाइड करते रहे यहाँ से बैठकर? देखिए हमारा बच्चा द एशियन स्कूल देहरादून में 9th और 10th किया है। वहीं से पढ़ते हुए ये पोज़ीशन पाई है। तो वैसे तो कुछ कॉलेज का भी रोल है, लेकिन गाइडेंस हमारा भी रहा है। जब छुट्टी आए यहाँ तो हमने देख-रेख करी और उनकी मॉनिटरिंग की। तो मैं समझता हूँ कि लगातार मॉनिटरिंग चलती रही और मॉनिटरिंग अब ना भी करें तो उनकी आदत में है, तो अपने आप भी कर लेता है। इस तरह से उसकी उपलब्धि है। अगर कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण सवाल है, आज के दौर में अभिभावक अपने बच्चों पर दबाव डालते हैं शिक्षा को लेकर और कहीं न कहीं काफ़ी दबाव डालते हैं तो बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, क्या करें? आपने क्या किया, स्वतंत्रता दी या अपने खुद पर दबाव डाला? मैं तो कॉलेज का संचालक हूँ और आज से नहीं मुझे 36 साल हो गए इस करहल में कॉलेज चलवाते हुए, स्कूल चलाते हुए। तो मैं कभी भी किसी बच्चे से या किसी गार्जियंस को ये नहीं कहता हूँ कि बच्चे पर प्रेशर करो, दबाव डालो और जिनके बच्चे हैं मैं उनके लिए भी संदेश देता हूँ, कभी प्रेशर नहीं करना चाहिए। बच्चे क्यों कि उसकी रुचि, रुझान की जानकारी करने के बाद बच्चा क्या करना चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है, किस विषय में रुचि है, उस तरह से उसे छूट देनी चाहिए और बस नज़र रखिए कि जो उसने माँगा है, जो कर रहा है, वो ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक सवाल और है, बच्चे की शिक्षा के दौरान क्या-क्या चुनौतियों को सामना करना पड़ा और इन चुनौतियों से उसको कैसा महसूस हुआ? देखिए, मैं बताऊँ आपको मेरे बच्चे ने कभी किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं मानी और जब भी कोई बात होती तो वो कॉम्पिटिशन उसने मानी तो अपने स्वयं से मानी। हर परीक्षा में सुधार करने का प्रयास किया और प्रयास करके ही दिखाया और तब तक नहीं माना प्रयास करते-करते कि जब तक सुधार ना हो जाए। अगर यूटी फर्स्ट में मार्क्स कम आए, तो यूटी सेकंड में और ज़्यादा आए, हाफ ईयरली में और ज़्यादा ले गया, यूटी थर्ड में और ज़्यादा गया। एनुअल आते-आते कहीं न कहीं प्रतिवर्ष मार्क्स अच्छे लाता रहा, तो स्वयं से कॉम्पिटिशन मानना चाहिए और लोगों के लिए मैं बच्चों के लिए भी कहता हूँ कि स्वयं से कॉम्पिटिशन करो। अगर सुधार हो रहा है तो आप अच्छे पढ़ रहे हो, अगर सुधार नहीं हो रहा है, मार्क्स पीछे के जा रहे हैं तो अच्छा नहीं कर रहे हो, मार्क्स आगे जा रहे हो तो अच्छा कर रहे हो। बच्चों की बात की आपने, आप भी विद्यालय चलाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस सफलता को लेकर आप अपने छात्र-छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए छात्र-छात्राओं से यही कहना है कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है। यदि स्कूल में कोई हमें होमवर्क दिया जाता है, समर वैकेशन में कोई हमें असाइनमेंट दिया जाता है या और प्रैक्टिकल वर्क कुछ भी जो दिया जाता है, उसको कल पर नहीं छोड़ें। आज ही उसे पूरा करें और टीचर ने जो बताया है, उसे पूरा करें। साथ ही क्लास में भी मौन होकर ना बैठें। बच्चे बच्चे अगर क्वेश्चन करते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को अध्यापक तक पहुँचाते हैं, तो बच्चे निश्चित आगे बढ़ते हैं। तो मैं सारे बच्चों से यही कहता हूँ कि आप अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए टीचर से क्वेश्चन करें, स्वयं से क्वेश्चन करें और स्वयं जो टीचर काम दें उसको पूरा करें। मेरे साथ जिस बच्चे ने भारत देश में सम्मानजनक स्थान पाया है, उनकी माताजी के साथ-साथ शिक्षक भी हैं ये, बच्चों को भी पढ़ाती हैं, अपने पुत्र को भी पढ़ाया है। अच्छा, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में और बहुत-बहुत बधाई भी है, आपके पुत्र ने भारत देश में बहुत सम्मानजनक स्थान पाया है। पहला सवाल ये है कि आपके पुत्र का नाम धैर्य ही क्यों रखा आपने?
जी, धैर्य इसलिए रखा क्योंकि बचपन में जब छोटा था, तब भी वो जैसे छोटे बच्चे रोते हैं, भूख लगती है तो भी ज़्यादा रोते हैं, तो वो ना तो ज़्यादा रोता था और कोई चीज़ थोड़ी देर में मिली, तो भी वो मतलब कोई क्या नहीं करता था, उसमें बहुत ज़्यादा धैर्य था, इसलिए हमने बचपन में उसका नाम धैर्य रखा। कभी वो अपने भाई से भी नहीं लड़ता है, हम लोगों से भी नहीं कभी उसने ज़िद की, उसमें बहुत ज़्यादा गंभीरता है, इसलिए हमने बचपन में उसका नाम धैर्य रखा अच्छा, था। इस सफलता को लेकर क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ने हम लोगों का नाम रोशन किया और इसी तरह हम सोचते हैं कि मेरे विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं और उनके ही पद चिन्हों पर चलें और अपने विद्यालय का देश का नाम रोशन करें। अच्छा सर, एक सवाल और है, कहीं न कहीं आप लोग भी क्षेत्र में रहकर समाज सेवा के रूप में काम करते हैं, छात्र-छात्राओं को भी कहीं न कहीं शिक्षा देते हैं, विद्यालय भी चलाते हैं। आपका बच्चा क्या करना चाहता है भविष्य में? क्या प्लानिंग है? क्या उनके दिमाग में चलता है? आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जी, बिल्कुल। ये अब तो 10th में पास किया है और मैं बता दूँ आपको बहुत छोटा था, तभी से कह रहा था कि मुझे साइंटिस्ट बनना है और साइंटिस्ट बनने के बाद हम देश की सेवा करेंगे। मैंने कहा अभी छोटे हो और ये आगे की बात है, लेकिन वो कहता था कि नहीं मुझे साइंटिस्ट बनना है और अब तक का निर्णय उसका पक्का है। वो यही चाहता है कि मैं अच्छा-सा वैज्ञानिक बनूँ और वैज्ञानिक बन कर के देश के लिए कुछ काम कर सकूँ, देश के काम आऊँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय दिया। आपका भी बहुत-बहुत जी। धन्यवाद है। जैसा कि हमारे साथ माता-पिता थे हर धैर्य सरस्वती जी के, उन्होंने बताया किस प्रकार से बच्चे की तैयारी हुई, किस प्रकार से उन्हें गाइड किया जाता है और उनके अंदर इतना धैर्य है कि वो किसी भी चीज़ को लेकर जिद नहीं करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको हर समय एक नई खबर दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।